नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। यह खबर बिहार के पंचायत में काम करने वाले मुखिया, सचिव और पंचायत लेवल पे जो अधिकारी काम करते हैं उनके लिए है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अब लापरवाह लोगों को लेकर सरकार ने सख्त नियम बना लिया है। वैसे मुखिया, वैसे सचिव और वैसे अधिकारी जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिहार के पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए आपको बता दें तो सरकार के द्वारा अब गांवों में भी टैक्स वसूलने का काम शुरू किया जाना है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ नए नियम और कार्रवाई की बात कही जा रही है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें तो अब बिहार में जो पंचायत चुनाव होने वाले थे उसमें अब परिसीमन होगा और परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराया जाएगा। लेकिन नया नियम क्या कुछ आया है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें तो बिहार की पंचायतों में होने वाले कामकाज को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अगर आपकी पंचायत में विकास योजनाओं का काम धीमा या नियमों की अनदेखी में की जा रही है तो अब पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही, अनियमितता या घटिया निर्माण अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही कहा है कि वैसे अधिकारी, वैसे मुखिया, वैसे सचिव जो लापरवाह हैं, जो भी पंचायत लेवल पे काम होता है, निर्माण कार्य होता है, उनमें अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें तो मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने साफ कहा है कि जिन पंचायतों में विकास योजनाओं की राशि का 1% से भी कम खर्च हुआ है और वहां जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे मामलों में मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, 15 लाख रुपए से ज़्यादा लागत वाली योजनाओं में बिना टेंडर के काम करने या नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि जर्जर पंचायत भवनों की मरम्मत या नए निर्माण में देरी करने वाली एजेंसियों पर फाइन लगाया जाएगा। साथ ही अगर निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब पाई गई तो संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट तक किया जा सकता है। यानी कि जो पंचायत भवन का निर्माण होता है वो जो है उसमें गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है, कोई भी इधर उधर नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो जो एजेंसी इसका निर्माण करवा रही है उसे ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें तो सरकार ने सिर्फ सख्ती ही नहीं दिखाई बल्कि बेहतर काम करने वाली पंचायतों के लिए प्रोत्साहन भी रखा गया है। जो पंचायतें योजनाओं को समय पर पारदर्शिता के साथ और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करेगी उन्हें भविष्य की विकास योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब हर जिले में योजनाओं की नियमित निगरानी होगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यानी अब पंचायतों में विकास कार्यों की रफ्तार, गुणवत्ता और जवाबदेही तीनों पर सरकार की पैनी नज़र रहेगी। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि बिहार में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी फैसला लिया गया। कैबिनेट में ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई। ऐसे में अब गाँवों से भी होल्डिंग टैक्स वसूले जाएंगे। जैसे गांव में जो सिनेमा हॉल है, हाट बाज़ार है, मंदिर समेत अन्य प्रतिष्ठानों से सरकार टैक्स वसूलेगी। लेकिन वैसे पंचायत प्रतिनिधि, वैसे अधिकारी जो इधर उधर करते हैं, लापरवाही करते हैं और उसकी वजह से काम में देरी हो रहा है तो फिर उन पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। वो एजेंसी जो पंचायत भवन का निर्माण करवाती है अगर वो गुणवत्ता में कमी कर रही होगी तो फिर उसे ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है, कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।